पाक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एक अजीबो गरीब सफर का आगाज किया। इब्ने बतूता नामी रिक्शे पर इस्लामाबाद से लंदन जाएंगे। 3 लोगों की टीम में एक कैलाशी खातून भी शामिल है। रिक्शे पर ट्रक नुमा 8 भी मौजूद है। 6 से 7 मुल्क घूमने के बाद लंदन पहुंचेंगे और लंदन के शहजादे से मुलाकात भी करेंगे। आइए देखते हैं इब्ने बतूता रिक्शा कैसा दिखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कहा जाता है कि जहां पे आपका हमसफर धोखा दे जाता है वहां पे पाकिस्तानियों को एक चीज धोखा नहीं देती, हमेशा उसके साथ रहती है। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, पाकिस्तानियों का एक वाहिद सहारा है, वो है रिक्शा। आपको मेरे पीछे खड़ा नजर आ रहा है। मैं ये समझता हूं जब आसमानों पर जोड़े बन रहे थे तो पाकिस्तानी और बहुत सारे पाकिस्तानियों के हिस्से में रिक्शा आया था, लेकिन मेरे साथ इस वक्त 2 प्राउड पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये हैं रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स अब्दुल मालिक साहब और नासिर रिजवी साहब। इन्होंने रिक्शे को नया टच दे दिया। इन्होंने रिक्शे के ऊपर ट्रक आर्ट किया और इस्लामाबाद से बहुत जल्द जा रहे हैं लंदन की सैर करने के लिए। और इनका हमसफर है रिक्शा, वही रिक्शा जो जंप खड्डों से बचाकर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाता है। इस वक्त इन दोनों को पहुंचा रहा है लंदन में। आइए इनसे सारी कहानी जानते हैं, कैसे ख्याल आया, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने दिन में पहुंचेंगे, और क्या ये रिक्शा जो अक्सर हमें लगता है हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा, ये पाकिस्तान से लंदन कैसे पहुंचेगा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया जी, आप लोग लाहौर से स्पेशली आए इस बतूता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने इसका नाम रखा है इब्ने बतूता, ये सारी कहानी पहले क्या बताइए। अच्छा, बात है कि रिक्शा, सबसे पहले तो मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि रिक्शा बेसिकली हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो मकसद ये था इस मुहिम जुई का, एक एक्सपीडिशन का, कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे थे। क्वांड्रम मलिक और हमारा कोई 35 साल का साथ है, तो हमने कहा रिटायर्ड हुआ उसके बाद हमने कहा कुछ करना है पाकिस्तान के लिए मज़ीद, ठीक है ना। आप देखें हर जगह देखें कोई नेगेटिविटी है, तो हमने कहा कोई पॉजिटिविटी दें आवाम को। तो हमने कहा कि अपना कल्चर में हमने जब देखा कि रिक्शा जो पार्ट ऑफ कल्चर है, और इस पर पहले कोई गया भी नहीं लंदन। 4 व्हील्स पे भी गए, 2 व्हील्स पे, लेकिन 3 व्हील्स पे कोई नहीं। तो हमने कहा लेट्स डू इट। तो ये इसको लेके हम चले थे, तो माशाल्लाह आज इधर पहुंचे, अब लंदन जा रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा, क्या इससे पहले आप किसी और मुल्क में रिक्शे पे गए हैं या अपने पाकिस्तान के अंदर घूमे रिक्शे पे? जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पहले तो हमने जो इसका नाम बतूता रखा है वो इब्ने बतूता जो ट्रैवलर थे मराकश के, उनके पीछे उनके नाम के हिसाब से, क्योंकि ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे, तो ये हम भी ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, तो हमने रिक्शा इसका नाम बतूता रखा है। ये इससे पहले हम बैरून मुल्क कहीं भी नहीं गए, इनलैंड हमने किया है। चोलिस्तान लेके गए हैं इसको, जीप रैली में पार्टिसिपेट किया है इसने, और फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड एज़ पर दी जो पंजाब गवर्नमेंट जो टूरिज़म वाले हैं उन्होंने इसको जीप रैली का हिस्सा बना दिया है, रिक्शा रन। उसके बाद लास्ट मंथ इसको कैलाश लेके गए, क्योंकि हम इसका चेक कर रहे थे कि प्लेन लैंड पे चल गया है पहाड़ों पे, क्योंकि इसने लंबा सफ़र करना है जो हमारे प्लान का हिस्सा था। तो फिर हम इसको पहाड़ों पे लेके गए। तो कैलाश भी फर्स्ट टाइम गया, जिस तरह चोलिस्तान फर्स्ट टाइम रिक्शा गया, इस तरह कैलाश भी फर्स्ट टाइम गया, और आवाम ने इसको बहुत पज़ीराई दी। अच्छा, रिक्शों के हमने अमूमन जो सड़कों पर चलते हैं 2-3 कलर्स देखे, येलो होता है, ग्रीन होता है, ये ट्रक आर्ट रिक्शे के ऊपर क्यों करवाया? जी, जैसे एक कमांडर असर ने बताया आपको कि हम पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे थे, और उसमें हम पाकिस्तान का कल्चर, उसकी सकाफत जो है, हम उसको बाहर लेके जाना चाह रहे हैं ना। तो रिक्शा भी कल्चर का हिस्सा है। तो अब जो हमारा जो ट्रक आर्ट है ये दुनिया भर में फेमस है, और जब हमने जब इसके ऊपर किया तो आप देखें खुद कि माशाल्लाह इतनी पेज़राई मिल रही है हमें अवाम में, और भी ये जो है ना टॉक ऑफ टाउन है बतूता जो है, तो ये इस ट्रक आर्ट की वजह से है। अच्छा, आपको नहीं लगता इसके अंदर एक कमी है? जब आपने रिक्शे के ऊपर ट्रक आर्ट कर दिया, तो जब ये ट्रक आर्ट होता है ना, तो ड्राइवर्स खासी बहस करते हैं कि कौन सा शेर किस जगह पे लिखवाना है। मुझे रिक्शे के ऊपर सब कुछ नजर आ रहा है, एक चीज मिस आ रही है, वो शेर कब लिखवाएंगे? जी बिल्कुल, वो हम जो है ना अभी बेसिकली हमने अभी आपको कमांडर से बताएंगे कि इसके रिक्शे की एक तरफ हमारी सकाफत है, और रिक्शे के दूसरी साइड पे हम जिन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है उनकी सकाफत है। तो अभी हमने इसको रीडू करना है सारा, तो उसमें फिर हमने ये हमारे प्लान में हिस्सा है। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है। आई एम रियली ग्लैड कि यू हैव अ वेरी डीप आई ऑन दिस कल्चर। आई एम वेरी हैप्पी। तो हम इस पे शेर जो लिखेंगे वो लिखेंगे देख मगर प्यार से। अच्छा, रक्कों पे तो लिखा होता है तू लंघ जा साड़ी खैर है, तो आपने ये कुछ नहीं सोचा कि इस तरह का कोई शेर लिखवाना हमने? बेसिकली जिस तरह भी क्वांटम मलिक ने कहा कि देख मगर प्यार से, क्योंकि ये एक जो है ना सफ़र जो है ना ये प्यार फॉर पीस है,
ठीक है ना, पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज दिखाना है और बताना है कि यार हम पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। बाकी जो बात की थी बतूता का, आपने शुरू में की थी, कमांडर मलिक ने भी एलैबोरेट किया, तो दिस इज़ आवर पाकिस्तानी बतूता। अब ये हमारे पास आ गया, इस पर हमने दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलना है, ठीक है। और ये बतूता एक लेग्स में नहीं है, 3 लेग्स में। पहली लेग में प्लान है कि लंदन, फिर इंशाल्लाह कामयाब होते हैं तो नेक्स्ट लेग में अफ्रीका, फिर थर्ड में पैन अमेरिकन हाईवे टू आर्टिक बे और पूरे बे, पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का। अच्छा, बेहतरीन एक सवाल जहन में है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये टीम कैसे आपने बनाई? क्या आपने इससे पहले कोई ऐलान किया कि किन्ने किन्ने जाना बिलो दे कार, और जो आया उसको आपने साथ शामिल कर लिया, या कि पहले से प्लान था कि मैंने जो अपना मेरा बैचमेट था उसको साथ लेना है, फलां को साथ लेना है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको बताया कि 5-6 साल से कमांडर मलिक, क्योंकि हम दोनों के ना माइंड सेट एक है इस काम में, जिस इस तरह के एडवेंचर, और ये भी एडवेंचर अल्टीमेट एडवेंचर जिसे कहते हैं, इसमें लाइक माइंडेड होने का बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस होने चाहिए। ट्रैवलिंग यही सिखाता है कि आप में पेशेंस हो। तो कमांडर मलिक और मेरा तो डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने क्या करना है, हमने कलाशी लेडी का इसलिए रखा है कि एक डेफिनेटली आपको पता है 52% पाकिस्तान की वुमेन, तो हमने कहा कि जब उनको भी मौका देना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, तो हमने कहा फिर लेडी कहाँ से रखें, किस तरह करें। तो हमने जब, क्योंकि हमने लंदन इसका इख्तिताम कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि लंदन में प्रिंस केट और विलियम वो 2018 में भी कलाश आए थे, प्लस उनकी जो मदर हैं लेडी डायना, वो भी 92-93 में कलाश आ चुकी, क्योंकि उनके फादर जो चिताल स्काउट्स में थे, तो एक रूट्स उनके साथ कनेक्टिव है हमारा। तो मैं कहा इट विल बी अ ग्रेट, जैसा क्योंकि हमने इसको एंड पे हमारी कोशिश है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत सपोर्टिव भी है, और इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा कि ये हम गिफ्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान अवाम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किंग चार्ल्स को। तो वो कलाशी लेडी है कि वो पूरी ट्रैवल करेगी अपने ड्रेस में। अच्छा, मुझे ये बताइए, लंदन जाना बहुत, वैसे हमारी आवाम का तो दिल करे तो आज भाग जाएं, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र है। रिक्शा अक्सर लगता है कि जब हम रिक्शा करते हैं ना एक जगह से, एक मार्केट से अपने घर के लिए, तो इतने जाम, इतने हर्डल, जितना आहिस्ता चलता है लगता है घर ही नहीं पहुंचेगा। इससे बेहतर लगता है पैदल चले जाएं। आपको लगता है आपका रिक्शा इस्लामाबाद से लंदन पहुंच जाएगा, और ये सारे जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो फंड कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी आप एडवेंचर करते हैं ना, इसमें अपना आपका पैशन होना ज़रूरी है। अल्लाह ने ना हर इंसान में ना कोई एक अपनी खसूसियत रखी है। जिससे कमांडर मलिक और मुझ में, हमें ओवरलैंडिंग, इसको हम ओवरलैंडिंग कहते हैं, ये पैशन है, हमें जुनून है, ठीक है। अगर हम ये ना, हम कंफर्ट जोन से बाहर पसंद करते हैं, कंफर्ट जोन में अगर हम रहेंगे तो हम कहेंगे हम डेड हो गए। तो ये हमें पता था कि जब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जर्मन्स ने किया हुआ, एक दो ने और किया है, लेकिन एज अ टीम लेडी ने किसी ने नहीं किया। तो इवन जो ना, जब हमें पता है कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी सफ़र में, हमेशा आती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी रोड का जर्नी हो, बाय एयर हो, तो लेकिन क्या होता है, वही जो चीज़ें हैं ना, वो आप इस चीज़ को, सफ़र को ब्यूटीफुल बनाती हैं, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो बाकी हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं, हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं, हमें पता भी है स्पेयर्स हम कैरी भी करेंगे। तो होपफुली 10,000 किलोमीटर का ये पैच है, तो आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह कोई। तो ये फंड्स का कहाँ से हो रहा है सिलसिला? हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंड्स का ये कि आपको पता है इंग्लैंड जितना किया था वो तो हमने अपनी सेल्फ एक्सपेंसेस से किया था, लेकिन अब चूँकि पहले भी कमांडर मलिक ने कई जगह कहा कि अब हमने इसको पाकिस्तान को बाहर लेके जाना है, तो इंशाल्लाह इसमें हमारी होपफुल है, क्योंकि हमारी इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो कल्चर मिनिस्टर है अता तारर साहब से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने फुल सपोर्ट का हमें कहा है, और हमारे सेक्रेटरी हेरिटेज उससे भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है ना। तो बाकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम करते हैं, क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके लोकल स्पॉन्सर से ब्रांड्स हैं, वो ये इससे अच्छा मार्केटिंग का वो नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने स्पोर्ट में आगे करें, स्पोर्ट बढ़ाएं, लोकल ब्रांड्स को आगे लेके जाएं, तो एक अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्योंकि हमारी, मैं आपको बता दूं, इसमें फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है, इसमें वहाँ पे एम्बेसडर से कॉल ऑन्स है, प्लस जो उनकी सिटीज़ के लोकल मेयर्स हैं उनके साथ कॉल ऑन्स हैं, प्लस जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे लेक्चर्स भी हैं। तो जो हमारी ब्रांड्स अगर आती हैं तो हम उसको उसकी मार्केटिंग भी बाहर कर सकते हैं, उनके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मैं कहूँगा ये, क्योंकि साजगार का रिक्शा हमने थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है, तो उनको कहूँगा कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप दूसरी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। तो यूके में, क्योंकि रिक्शा का एक टुक का क्लब है, इस वक्त हमारे सर्वे के हिसाब से यूके में इस वक्त 10,000 रिक्शाज हैं वहाँ पे, जो कि किसी और कंट्री के, हमारे पड़ोस मुल्क के। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये लेके वहाँ जाएं तो उनकी मार्केट, बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल ये बताइए, मैप क्या है, कहाँ से निकलना है, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से मुल्क आएंगे रास्ते में, और कैसे लंदन पहुँचेंगे? जी, हमारा जो है ना 10,000 किलोमीटर का सफ़र है, पाकिस्तान से ईरान, टर्की, यूनान, फिर इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, एंड देन वी विल एंड अप एट लंदन। अच्छा, ये हमारा तो टोटल सफ़र है।
जैसे भी कमांडर से बता रहे थे कि हमारे 2-3 मकसद हैं इस एक्सपीडिशन के। जो सबसे बड़ा मकसद वो ये है कि हम पाकिस्तान का कल्चर, सकाफत, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर लेके जाएं। उसके साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। और कैलाशी जो लड़की हमारे साथ है वो उसकी ज़िंदा मिसाल है उसकी, और हमने उसको रखा भी ऐसे एरिया से है जो कि मिसाल बन सकती है, जो कि मेनलैंड पाकिस्तान से अगर वो वहाँ से आके सब कुछ कर सकती है तो हमारी औरत भी कर सकती है मेनलैंड की। और अभी इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं मरीम नवाज साहिबा, वो बड़ा काम कर रही हैं। तो हमारा ये है कि हम इसके बाद ना पिंक रिक्शा भी इंट्रोड्यूस करें, जो कि ख़वातीन उसको चलाएं और ख़वातीन के लिए ही वो सवारी हो। अच्छा, आपने ये सारे बता दिए। आखिरी, जो आप दोनों नेवी के हैं, नेवी वालों को पानी से, समंदर से बड़ी मोहब्बत होती है। क्या मैं उम्मीद करूं कि अगर ये अल्लाह करे, मेरी नेक तमन्नाएं, ये रास्ता आपका जो सफ़र है कामयाब हो, अगला सफ़र पानी के रास्ते करेंगे? नहीं, हमारा जो है सफ़र सारा रोड के ऊपर, ज़िंदगी पानी में रहता हूँ। बिल्कुल। अब ये जब तक जान में जान है, हमने बतूता को लेके चलना है और पूरी दुनिया में लेके जाना है। अभी जैसे बतूता 1, 2, 3 बताया, तो अभी हमारे तो बहुत प्लान है। हम इसको रशिया भी लेके जाना है, सेंट्रल एशिया भी लेके जाना है, गल्फ भी लेके जाना है, पूरी दुनिया में हमने पाकिस्तान का कल्चर लेके जाना है। और एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये एक ट्रिप जो है ना हम डेडिकेट भी करना चाह रहे हैं। बाकी पाकिस्तान को तो लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन डेडिकेट करना चाह रहे हैं किसको? जो हमारे सिविल आर्म फोर्सेस प्लस सिक्योरिटी प्लस सिविलियन, जिन्हें अपनी जानों का नजराना दिया इस मुल्क के लिए, जब से मुल्क बना और आज तक, और देते चले आ रहे हैं, उनको हम ये ट्रिप डेडिकेट करना चाह रहे हैं। सो नाज़रीन, कहा जाता है कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये वही रिक्शा है जिसके बारे में आप डाउटफुल होते हैं कि शायद मार्केट से हमें घर पहुंचाएगा या नहीं। 2 प्राउड पाकिस्तानी इसी रिक्शे पे पाकिस्तान से लंदन जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या आप किसी तांगे पे अमेरिका जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।